हो गया। हेलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम रिलेशंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने 2.1 कंप्लीट कर लिया। 2.2 का थोड़ा सा बेसिक मैंने बता दिया था कि नंबर ऑफ़ रिलेशंस हमें फाइंड आउट करने हों तो उसके लिए हमें क्या करना है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला बिहाइंड दैट। ठीक है, तो उसका एक पहले एक क्वेश्चन करते हैं, देन फिर आगे बढ़ते हैं। हम समझते हैं डोमेन रेंज क्या होती है रिलेशन के अंदर। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ रिलेशंस को हमने समझ लिया था कि नंबर ऑफ़ रिलेशंस जो होते हैं बच्चों फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज इक्वल्स टू क्या आया था फॉर्मूला, 2 की पावर NA इंटू में NB। ठीक है, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले कि फॉर एग्जांपल एक सेट है, सपोज कहता है कि 1 2 3। देखिए ना वो क्वेश्चन को किस तरह से आपको प्रेजेंट करता है। बी जो सेट है उसमें वो सेट नहीं देता, वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स देता है 2। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं या सेट लिखा हुआ है, मेनली हमें काउंट करना है फाइनली नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को। तो ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 है, और बी में कितने हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। फाइंड करना है, बताना है नंबर ऑफ़ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। नंबर ऑफ़ रिलेशंस फाइंड आउट करने फ्रॉम ए टू बी। तो हमारे पास सीधा फॉर्मूला कितना है, सॉल्यूशन क्या आएगा, सीधा 2 की पावर में NA इंटू में NB, NA इंटू NB। तो 2 की पावर में कितना आया बोलो, 3 इंटू 2 6, 2 की पावर 6 विच इज 64। गॉट इट, ओके। मैंने आई थिंक ये भी बता दिया था आपको कि रिलेशन जब A से A सेट में होगा, A से A सेट में, तो उसको हम बोलते हैं रिलेशन ऑन सेट A। तो अभी हमारे पास एक रिलेशन है ऑन द सेट A और एक सेट में लेके चल रहा हूँ 1 2 3 4 5 6। डिफाइन रिलेशन ऑन A, डिफाइन रिलेशन R ऑन A एज R में वो सभी पेयर्स हैं सच दैट उनका जो B है इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोल देते हैं, चलो डिविजिबल बाय B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। इसमें जो भी पेयर आएगा उस पेयर का जो B होगा वो किससे डिविजिबल है, वो A से डिविजिबल है। ये हमारी कंडीशन है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पेयर आएंगे। अब ध्यान दें, क्योंकि रिलेशन ऑन A है, इसका मतलब A सेट से A सेट में है, इधर भी A सेट बना हुआ है, डायग्राम बनाएंगे तो, और इधर भी A सेट बना हुआ है। इसमें 1 2 3 4 5 6 है बच्चों, ठीक। और जो राइट साइड में सेट होगा उसमें भी 1 2 3 4 5 6 होंगे। आर यू गेटिंग, ओके। अब देखिए ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ना इस सेट में, उन सब का नाम क्या होता है, स्मॉल ए। मतलब जो भी इस कंपोनेंट को वो नाम देते हैं वही नाम आप इसको दे देंगे। ये सब स्मॉल ए हैं और ये सब स्मॉल बी हैं। अब इन स्मॉल ए स्मॉल बी के जो पेयर्स हैं टोटल बनेंगे 6 6 जा 36 पेयर्स बनेंगे। बट हमें सिर्फ R में वो पेयर्स रखने हैं जिन पेयर का A B के साथ इस कंडीशन को फॉलो करेगा। तो ये A और ये B कंडीशन हमारी B इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A। तो B हमारा ये है, इधर से सोचते हैं। तो B इज़ डिविजिबल बाय A, तो 1 इज़ डिविजिबल बाय 1 होता है, ये वाला 1 डिविजिबल बाय 1, तो इसलिए 1 1 से रिलेटेड होगा। 1 इज़ डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर, नो। तो ये इनमें से कोई भी नंबर इससे रिलेटेड नहीं होगा, क्योंकि किसी भी A को किसी भी B से रिलेट होने के लिए कंडीशन है हमारी। अब 2 इज़ डिविजिबल बाय 1, B इज़ डिविजिबल बाय A देखना है मुझे, ना कि A डिविजिबल बाय B, ध्यान रखना। अब ये B ऑल्सो डिविजिबल बाय A, दिस B इज़ डिविजिबल बाय A एंड दिस B इज़ डिविजिबल बाय A। सिमिलरली दिस B इज़ डिविजिबल बाय A, this B is divisible by this A and this divisible by this A also. 5 is divisible by
1, 5 is divisible by 5, 6 is divisible by 1, 2, 3 and 6 itself। समझ में आया? एरो डायग्राम समझ में आया है? तो इसमें कौन कौन से पेयर आ गए समझ में आ गए? ओके, तो इसमें पेयर आगे भाई देखो 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ भी आ रहा है और 1 का टिल 6 के साथ आ रहा है। ये 6 पेयर आगे 1 के साथ। फिर 2 का देखेंगे अब रिलेशन किसके साथ बन रहा है। 2 का बन रहा है 2 के साथ, 4 के साथ और 6 के साथ। फिर क्या आना है 3 का, देखो 3 का 3 के साथ भी आ रहा है, 3 का 6 के साथ भी आ रहा है, 3 का 3 के साथ आ रहा है, 3 का 6 के साथ आ रहा है। 4 का 4 के साथ है सिर्फ, 5 का 5 के साथ है, 4 4 आ रहा है, 5 5 आ रहा है और साथ में क्या आ रहा है 6 का आ रहा है सिर्फ 6 के साथ। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो रिलेशन था ये था हमारा कौन सी फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। इसको मैंने किस फॉर्म में एक्सप्रेस किया है, रोस्टर फॉर्म में एज वेल एज इन द एरो डायग्राम। ठीक है, बात समझ में आ गई बच्चे। तो चलिए अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं अपने, व्हाट इज़ द डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन। तो चलिए देखते हैं डोमेन एंड रेंज के लिए अब हम कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। ठीक है, तो जी व्हाट इज़ मेन टॉपिक हमारा क्या है आज का, डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन। डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन। तो समझते हैं जी व्हाट इज़ डोमेन एंड रेंज। देखो डोमेन का दूसरा नाम ऐसे बोल लो, डोमेन का नाम होता है दूसरा नाम इनपुट। डोमेन मतलब इनपुट जो हम डाल रहे हैं, यानी कि जो हमारे ए की वैल्यू है, फर्स्ट कंपोनेंट। इनपुट से मतलब है हमारा फर्स्ट कंपोनेंट, ऐसे बोल लो। ठीक है, रेंज, रेंज का मतलब है हमारी आउटपुट। रेंज का मतलब क्या होता है, आउटपुट, यानी कि सेकंड कंपोनेंट। सेकंड कंपोनेंट जो होता है ना ऑर्डर्ड पेयर का, वो हमारा यहाँ पे क्या रहेगी, आउटपुट रहेगी रिलेशन में। ठीक है, ठीक है जी, ओके। तो एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही प्यारा सा छोटा सा एग्जांपल लेंगे हम समझने के लिए चीज़ों को। बस ये ए और ये बी, ए सेट ले लिया मैंने 1 2 3 4। ठीक है, बी में डाल दिया मैंने 0 3 5 7, 0 3 5 7। Define a relation R, define relation R from A to B, from A to B as R रिलेशन में सिर्फ वो पेयर्स होंगे x, y such that x is less than y, x is less than y। तो अब मुझे इस रिलेशन की डोमेन और रेंज के बारे में चर्चा करनी है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में देखते हैं और रोस्टर फॉर्म के साथ साथ एरो डायग्राम भी बना देते हैं। ठीक है, सब कुछ एक साथ हो जाएगा एक्सप्लेन इस बार। तो 1 2 3 4 यहाँ पे बेटा, 0 3 5 7 यहाँ पे है। ये ए है भैया, ये बी है भैया। अब चलते हैं जी, तो रिलेशन में वो पेयर्स आएंगे x, y। तो इसका मतलब ये जितने भी एलिमेंट हैं इन सब का नाम क्या है भाई, x है। ये सब x है हमारे, और इन सब का नाम क्या है, y है। इन सब का नाम y है। वो बोलता है कि वो वाले x y डालने हैं R में सिर्फ, सच दैट x इज लेस देन y, x इज लेस देन y। तो 1 देखो, 1 किससे छोटा है, 3 से, 5 से, 7 से। ठीक है, सबसे छोटा है। 2 जो है, 2 किससे छोटा है, 3 से, 5 से, एज वेल एज 7 से। ओके,
एक काम करते हैं, थोड़ा चेंज कर देते हैं यार, बहुत ज़्यादा एलिमेंट हो जाएंगे यहाँ पे 6 कर देते हैं हम, और इसको भी मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ बच्चों, इसको मैं 6 कर रहा हूँ, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं 3 लेस देन 5 एज वेल एज 3 लेस देन 7, और 6 0 3 5 किसी से लेस नहीं है, 6 लेस देन 7। तो ये एरो 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 एरो, बस बहुत हो गया है, बहुत तीर चला लिया, अब तो रामायण खत्म होने वाली है, मतलब खत्म हो चुकी है इनफैक्ट, है ना। तीर वाला जो सीन है वो खत्म हो गया, रावण मर गया हमारा, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं, हम आते हैं टॉपिक पे। तो हमारे पास जितने भी x थे, जितने भी y थे, और हमारी जो कंडीशन थी x रिलेटेड टू y वाले, वो हमने सेटिस्फाई की, और जो जिसके साथ एरो से मिल सका वो मिला दिया हमने, ठीक है। अब हम रोस्टर फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करते हैं जी। तो रोस्टर फॉर्म में कौन कौन आएगा, देखो 1 3 1 5 बेटा 1 7, ओके। 2 लेस देन 3 था, 5 भी था, 7 भी था, बहुत ही बढ़िया। देन आगे बढ़ते हैं जी। 3 3 3 3 हमारा आ रहा था किसके साथ, 5 और 7 के साथ, एंड 6 7 के साथ, ये सब आ रहे थे। डोमेन का मतलब सिंपली है इनपुट। तो इनपुट हमारी कौन कौन है, ये सब इनपुट का सेट होता है, और ये होती है आउटपुट्स का सेट, ठीक है। तो इनपुट में ये सारी की सारी वैलिड इनपुट है, वैलिड इन द सेंस कि इसका भी रिलेशन बन रहा है, इसका भी बन रहा है, इसका भी बन रहा है, और इसका भी बन रहा है। सपोज करो फॉर एग्जांपल मैं इसमें क्या डाल देता, 8 डाल देता, क्या डाल देता मैं इसमें, सपोज कर लेते हैं 1 मिनट के लिए, यहाँ पे मैं 8 डाल देता, ठीक है। तो क्या 8 किसी से रिलेट हो पाएगा, 8 लेस देन, यानी कि ये वाला जो x होगा, क्या वो किसी भी y से लेस है, नहीं। तो ये वाला 8 फिर किसी के साथ भी रिलेट नहीं होता। तो हम ऐसे बोल रहे हैं कि ये तो हैं वैलिड इनपुट्स, और ये हो गई हमारी अनवैलिड। अनवैलिड इन द सेंस कि इसका किसी के साथ भी रिलेशन नहीं बनेगा अंडर दिस कंडीशन, जो कंडीशन हमें दी हुई है, ठीक है। तो हमारी इनपुट का जो सेट है, यानी कि ये वाला जो ए सेट है, ए वाला जो सेट है, इनपुट का सेट मत बोलो, सिर्फ ए सेट बोलो। ए सेट में 8 का होना हो सकता है, बट जब हम डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन में सिर्फ और सिर्फ वो एलिमेंट आएंगे जिनका बी सेट के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ तो भैया रिलेशन है, ये वाला एलिमेंट फिर नहीं आएगा डोमेन वाले सेट में, डोमेन वाले में। तो डोमेन का मतलब ये हुआ, डोमेन में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कौन कौन आएंगे, 1 2 3 एंड 6, अलग अलग, सिंगल सिंगल, 1 2 3 एंड 6। और एक और वे से देख सकते हो आप कि जो हमारा रिलेशन बना हुआ है ना ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में, उसके सिर्फ पहले पहले कंपोनेंट उठा लो, पहले पहले वैसे पहले पहले कंपोनेंट, और जो कंपोनेंट रिपीटेड है ना बेटा, उसको सिर्फ एक बार उठाना है। कितनी बार उठाना है, एक बार। 1, फिर 2 आ गया, 3 भी आ गया, चलो, और 6 भी आ गया। इन सब का सेट बना दो, वही डोमेन है। डोमेन से मतलब है ए सेट के वो सभी एलिमेंट्स लेने हैं जिनका बी सेट के किसी न किसी एलिमेंट के साथ तो रिलेशन बने, किसी न किसी एलिमेंट के साथ, चाहे वो किसी के भी साथ बने बी सेट के एलिमेंट के साथ, बट कम से कम रिलेशन तो बने किसी एक के साथ। जैसे कि 6 का बना सिर्फ एक के साथ बना तो भी ओके है, 6 भी डोमेन में काउंट होगा। इसका तीनों के साथ बना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, एक के साथ बनाओ रिलेशन, 3 के साथ बनाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट रिलेशन का बनना ज़रूरी है यदि हम डोमेन में एलिमेंट को काउंट करेंगे। क्लियर है ये बात। तो ये डोमेन हो गई। अच्छा, डोमेन की डेफिनेशन क्या हो यार, एक्चुअल में डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट रखते हैं हम, डोमेन में हम ए सेट के वो वाले ए रखते हैं या वो वाले एक्स रखते हैं, दैट डजेंट मैटर, वो आप कुछ भी यूज़ करो। तो ए सेट के वो वाले एक्स या वो वाले ए सच दैट ए इज़ रिलेटेड टू बी, ए इज आर से मतलब है ए इज रिलेटेड टू बी अंडर रिलेशन वाली जो कंडीशन, जैसे यहाँ पे थी कंडीशन फॉर सम बी बिलोंगिंग टू कैपिटल बी। मतलब इसको मैं ऐसे बोलूँगा, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, set of all those elements of A which are related to some element of B. Are you getting?
ए सेट के उन सभी एलिमेंट्स का सेट बनाना है डोमेन जिनका बी सेट के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ रिलेशन बनेगा। गॉट इट। अब बात आती है रेंज। रेंज का मतलब है जो सेकंड कंपोनेंट्स हैं उनको लेना है। सेकंड कंपोनेंट में देखो ये वाले एलिमेंट तो रिलेटेड हैं बट ये ज़ीरो किसी के साथ रिलेटेड नहीं है, तो रेंज के अंदर 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 0 नहीं आएगा। जब 0 किसी भी इनपुट की आउटपुट नहीं है तो 0 रेंज में काउंट नहीं होगा। रेंज में सिर्फ आउटपुट वाले काउंट होंगे, ये वाले, यानी कि बी सेट के वो वाले एलिमेंट्स जिनका ए सेट के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ तो रिलेशन बन रहा है, चाहे वो किसी के साथ भी बने बट बन रहा है रिलेशन। इसका किसी के साथ भी नहीं बन रहा ए सेट के एलिमेंट के, तो इसलिए ये वाला एलिमेंट रेंज में काउंट नहीं होगा। दूसरे तरीके से मैं बोल देता हूँ कि जो इसके सेकंड कंपोनेंट है ना बेटा, सेकंड वाले, बस उनको उठा लो और कोई भी रिपीटेड है तो सिर्फ उसको एक बार उठाना है। कितनी बार उठाना है? एक बार उठाना है। तो रेंज का मतलब क्या हुआ फाइनली? रेंज यहाँ पे फ़िलहाल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए तो आगे 3, 5, 7 बेटा, ये तो हो गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। बट डेफिनेशन क्या हुई? वो सभी बी का सेट, बी सेट के वो सभी बी उठाओ। देखो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बी लिखो या वाई लिखो, ऐसे यहाँ पे ए लिखो या एक्स लिखो, दैट डजेंट मैटर। मैटर करती है कंडीशन। कंडीशन क्या है कि बी सेट के वो सभी बी such that A is related to B for some element A belongs to capital A. That means, अब इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखो इसको मैं डेफिनेशन की फॉर्म में कैसे लिखूँगा? सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स of B which are related to some element or elements of set A. Got it? तो ये हो गई हमारी रेंज। अब बात आती है, एक और डेफिनेशन होती है, बहुत छोटी सी डेफिनेशन है। ये दो डोमेन समझ में आ गया, हमें रेंज भी समझ में आ गया है। अब एक छोटी सी डेफिनेशन होती है बेटा, कोडोमेन क्या होता है? कुछ नहीं यार, कोडोमेन का मतलब होता है जो भी हमारा यहाँ पे सेट है ना बेटा, जो राइट साइड में सेट होता है उसको कोडोमेन कहते हैं वैसे। तो कोडोमेन इज़ द सेट बी। तो ऑब्वियसली जो रेंज होता है वो इसी में से एलिमेंट्स है। कोडोमेन ये पूरा है, रेंज इसका एक पार्ट है ये वाला। तो क्या मिल गया हमें? रेंज इज ऑलवेज नॉट, क्या मिल गया हमें कि जो रेंज होता है बेटा वो किसका सबसेट मिलेगा? कोडोमेन का। ऑब्वियस है क्योंकि कोडोमेन तो पूरा सेट है राइट साइड वाला। तो एक प्यारा सा छोटा सा नोट मिल गया हमें कि जो रेंज होती है वो कोडोमेन का ही एक सबसेट होती है। इज दिस क्लियर? बोलो समझ में आया है सभी को? वेरी गुड। तो डोमेन क्लियर, रेंज भी क्लियर, और साथ में कोडोमेन ऑफ ए रिलेशन। अभी हम फंक्शंस में नहीं आए हैं, ध्यान देना। अभी हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? रिलेशंस की बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ़ रिलेशंस क्या होते हैं, उसकी डोमेन क्या होती है, उसकी रेंज क्या होती है। फर्स्ट कंपोनेंट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं आर में वो डोमेन बनाते हैं, सेकंड कंपोनेंट के जो होते हैं वो रेंज बनाते हैं। जो राइट साइड में सेट होता है वो पूरा का पूरा कोडोमेन को निर्धारित कर देता है। गॉट इट? यहाँ तक समझ में आया है? चलिए अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू डोमेन क्या है और रेंज क्या है। कुछ और एग्जांपल्स, ठीक है? नोटेड? ठीक है। तो बच्चों देखो, ये जो चैप्टर है बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको बहुत अच्छे से करना है हमें। अभी रिलेशंस तो बहुत जल्दी हो जाएगा, मेन जो टाइम लगेगा आपका वो है फंक्शंस को समझने में, ठीक है? फंक्शंस की डोमेन, रेंज क्या होती हैं, उनको बहुत अच्छे से समझना है, सो दैट जो बच्चे अभी 12th में हैं उनको प्रॉब्लम आती है
फर्स्ट चैप्टर रिलेशन फंक्शंस में समझने में आप लोगों को नहीं आएगी आप, क्योंकि आप पहले से 11th में स्ट्रॉन्ग बन जाओगे रिलेशन एंड फंक्शंस को लेके, मतलब इतने धड़ल्ले से करोगे आप क्वेश्चंस कि आपको 12th में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस यहाँ पे हमें कॉन्टिन्यूटी बना के रखनी है क्लास 11th में, ठीक है। ओके है जी, समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए फिर तो अब हम आते हैं नेक्स्ट डोमेन और रेंज के कुछ एग्जाम्पल्स पे, ठीक है। तो मेरे पास सामने एक आरडी खुली हुई है और आरडी शर्मा में से कुछ मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे कि बोला हुआ है राइट द रिलेशन आर रिलेशन लिखा हुआ है x, x³ के पेयर्स हैं इसमें, सच दैट x इज ए प्राइम नंबर, x इज प्राइम लेस देन 10, फाइंड R its domain and range, ये बोला हुआ है, ठीक है। तो सिंपल है भाई, इसमें जो ऑर्डर्ड पे है ना उसमें जैसे y नाम देते हैं या a, b नाम देते हैं, तो b को पहले ही x की टर्म्स में यानी कि a की टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया, y जो सेकंड कंपोनेंट है उसको सीधा ही x की टर्म्स में लिख दिया, मतलब एक ही वेरिएबल यूज़ कर रहा है। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो सीधा r की वैल्यू निकाल लो आप। x इज प्राइम, x की जो वैल्यू है वो कौन देगा? प्राइम नंबर लेस देन 10। तो प्राइम नंबर लेस देन 10 कौन कौन से देखो आप? 2, बहुत बढ़िया। और कौन है? 3, देन 5, अरे वाह वेरी गुड, 7 और बस यही है लेस देन 10। 2 का क्यूब देखो 8, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, 7 का क्यूब। तो व्हाट इज इट्स डोमेन नाउ? डोमेन ऑफ आर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 2, 3, 5 एंड 7। ओके, रेंज ऑफ आर क्या आएगा बोलो? रेंज ऑफ आर को ऐसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो रेंज ऑफ आर में आएंगे 8, 27, 125 एंड 343 रेंज में हो गए। सिंपल है, सिंपल है। ओके, नाउ अब कुछ एग्जांपल और देखते हैं जी। बोलता है कि एक सेट दिया हुआ है बच्चों, एक सेट दिया हुआ है 1 से लेके 14 नंबर है नेचुरल नंबर्स, 1, 2, 3 टिल 14। ये एक सेट दिया हुआ है ए। डिफाइन रिलेशन आर ऑन ए। ऑन ए का मतलब ध्यान है ना, ए से ए सेट में, सच दैट इस आर में जो एलिमेंट्स आएंगे वो हैं x, y बेटा, सच दैट x माइनस का y, सॉरी 3x माइनस का y इक्वल्स टू 0। ऑब्वियसली x एंड y बोथ बिलोंग्स टू ए। x y a में है, मतलब x की जो वैल्यू है वो भी 1 से लेके 14 है और y की जो वैल्यू है वो भी 1 से 14 है, विद द कंडीशन 3x माइनस y 0। तो इसको मैं ऐसे लिख लूँ इस कंडीशन को यार, 3x इज इक्वल्स टू y। बात तो सही है। ओके, तो चलिए इसमें डालते हैं कौन कौन से पेयर्स बन सकते हैं। x को यदि मैं 1 डालता हूँ तो y 3, 2 डालते हैं तो बोलो 6, बहुत बढ़िया, 3 पे 9, 4 पे 12, 5 पे 15, बट 15 y वैल्यू है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू मैक्सिमम 4 तक जाएगी, 5 या उसके आगे हम चलते हैं तो y की वैल्यू इस सेट से बाहर चली जाएगी, जो कि नहीं जानी चाहिए। क्यों नहीं जानी चाहिए? क्योंकि y भी तो इसी सेट में है ना यार, ठीक है। तो यहीं पे हमारा डब्बा बंद। अब इसकी डोमेन निकालनी है। चलो जी, डोमेन ऑफ द रिलेशन इज 1, 2, 3, 4। ये डोमेन हो गई हमारे पास। और रेंज क्या होगी इसकी? व्हाट इज द रेंज? रेंज में कौन कौन आ गया? 3, 6, 9 एंड 12, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे पूछता हूँ कोडोमेन भी क्या होगी बताओ? कोडोमेन, तो कोडोमेन क्या होगी? जो राइट साइड में सेट होता है। और राइट साइड में कौन सा सेट है यहाँ पे? कौन सा सेट है? ए सेट से ए सेट में जा रहे हो ना आप, तो ए सेट है ना यहाँ पे कोडोमेन, तो ए सेट। और सेट ए में कौन कौन एलिमेंट है? 1 से 14। ये पूरा का पूरा जो सेट है वो कोडोमेन बनेगा। कोडोमेन के लिए हमें कुछ नहीं करना, सीधा राइट साइड वाला सेट लिख देना है, वही उसकी डेफिनेशन है।
ठीक, समझ में आ रहा है बच्चों? बहुत बढ़िया। अब हम करेंगे 2.2 के अब सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं। एक लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में है, तो वो भी मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा आप लोगों के लिए समझने लायक है। और सभी क्वेश्चंस मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट आने वाला है आप लोगों को ये सब समझने के बाद, ठीक है? तो चलिए, टाइम है हमारे पास 5-7 मिनट मुझे चाहिए होंगे। चलो देखते हैं। तो हमारे पास जो एक सेट दिया हुआ है, सेट ऑफ इंटीजर्स दिया हुआ है, क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, ये सेट ऑफ इंटीजर्स दिया हुआ है और बोलता है कि आर रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं वो ऑन सेट जेड सच दैट ए कॉमा बी, कंडीशन इज ए माइनस बी इज एन इंटीजर। तो बोलता है कि फाइंड आर डोमेन रेंज एंड मैं बोलता हूँ कोडोमेन ऑल्सो, ठीक है? अब सबसे पहले हम आर की बात करते हैं। आर में वो सभी पेयर्स हैं, आर में वो सभी पेयर्स हैं ए कॉमा बी जो कि इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। अच्छा, इसमें ए और बी कहाँ से हैं? इंटीजर्स हैं, मतलब इधर जो हैं वो भी इंटीजर्स और इधर जो हैं जो वो भी इंटीजर। अब देखो जो एलिमेंट यहाँ पे है ना वो सारे सारे यहाँ पे भी हैं, वटेवर जो यहाँ पे वो है सारे के सारे इंटीजर इधर उधर पे हैं। अब सपोज़ करो यहाँ पे एक इंटीजर लिया मैंने 0। अब 0 को मैं इसके साथ मिलाता हूँ, यहाँ पे 0 है तो मिलेगा, क्यों मिलेगा? कंडीशन क्या है? वो a कॉमा बी, एक 0,0 मिलेगा यहाँ पे, क्यों मिलेगा? क्योंकि 0 माइनस 0 इज इंटीजर। अच्छा, 0 1 के साथ मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। 2 के साथ, 3 के साथ, सब के साथ मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। क्यों? क्योंकि 0 माइनस में एनी इंटीजर इज ऑलवेज ए 0। सिमिलरली यहाँ पे यदि 1 होगा तो 1 सब के साथ जाएगा नहीं जाएगा? 1 माइनस में एनी इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। इन फैक्ट वी नो difference of any two integers, difference of any two integers is always an integer, is always an integer। तो मीन्स इसका हर एलिमेंट इसके हर एलिमेंट के साथ रिलेट करेगा। इसमें से कोई भी a उठाओ, इसमें से कोई भी b उठाओ, तो वो a उसके b के साथ रिलेट करेगा ही करेगा, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे पेयर किसमें जो z क्रॉस z में बनने वाले थे पूरे z क्रॉस z में, वो सारे के सारे पेयर्स किस में आ जाएंगे? हमारे r में आ जाएंगे। क्योंकि आप कोई भी इंटीजर आप डालोगे तो उसके साथ हर इंटीजर को लेना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई करेगी ही करेगी, बिकॉज ऑफ दिस जनरल रिलेशन। सो देयरफॉर r की वैल्यू क्या हो गई? पूरा का पूरा क्या आ गया? z क्रॉस z, पूरा का पूरा z क्रॉस z r में आ जाएगा, ठीक है? अब इसकी डोमेन, तो डोमेन का मतलब इधर वाला सेट कि जो जो एलिमेंट रिलेट होते हैं, यहाँ के तो सारे होंगे, कोई भी एलिमेंट ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो रिलेट ना करे, क्योंकि इसका हर एलिमेंट इसके हर एलिमेंट के साथ रिलेट करेगा बिकॉज ऑफ दिस रिजल्ट, ठीक है? सो देयरफॉर डोमेन क्या होगी बताओ जी? डोमेन विल बी z, रेंज विल बी अगेन z और कोडोमेन विल बी अगेन z, ठीक है? रेंज मतलब इसके सारे एलिमेंट रिलेट करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई खाली एलिमेंट नहीं छूटेगा, इसमें भी कोई खाली एलिमेंट नहीं छूटने वाला। तो इसका मतलब डोमेन, रेंज और साथ में कोडोमेन तो यह ही है, सब कुछ सेट है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एंड योर होमवर्क इज़ 2.2 कंप्लीट आपको करनी है, ठीक है? चलिए फिर, ओके देन, छुट्टी बेटा, कीप लर्निंग।